वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स। आज हम साझेदारी फर्म के लेखांकन आधारभूत सिद्धांत के क्वेश्चंस देखने आए हैं। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 7 तक पढ़ा चुका है। ड्यू टू सम टेक्निकल इशू मैं आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाई, इसके लिए मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहूँगी स्टूडेंट्स। आज से हम अपने क्लासेस कैरी ऑन करेंगे। आज मैं आप लोगों को साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज और लाभ का वितरण जो टॉपिक है उसके आगे के क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। मे बी क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो करके मैं कुछ क्वेश्चंस को आप लोगों को लेके पूरे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 8 है। 1 जनवरी 2002 को ए और बी साझेदार व्यापार प्रारंभ किए। कोई लिखित या मौखिक समझौता नहीं किया गया। उन्होंने क्रमशः 40,000 तथा 10,000 की पूंजी लगाए। ए ने जुलाई 2002 को 5,000 का ऋण दिया। ए का 1 मई को एक्सीडेंट हो गया और वो 30 जून तक व्यापार नहीं कर सका। 31 दिसंबर 2002 को समाप्त होने वाले वर्षों का लाभ कितना था? 16,800 रुपये। यही हमारा क्या है? नेट प्रॉफिट। ठीक है। ए दावा करता है कि उसे पूंजी और ऋण पर 10% का ब्याज दिया जाना चाहिए और लाभ का वितरण पूंजी के अनुपात में होना चाहिए। बी दावा करता है कि पूंजी और ऋण पर 6% का ब्याज दिया जाना चाहिए और लाभ का वितरण समान अनुपात में होना चाहिए। थर्ड है इसमें उसे ए की अनुपस्थिति की अवधि का 200 रुपये प्रति माह वेतन मिलना चाहिए। कानून के अनुसार लाभ हानि खाता बनाकर हमें इनकी समस्याओं को हल करना है। हम सभी को पता है कि अगर साझेदारी संलेख में मतलब पार्टनरशिप डीड में किसी प्रकार का कोई पार्टनरशिप डीड के अंदर समझौता नहीं हुई है या एग्रीमेंट नहीं किया गया है तो उस केस में इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आइए देखिए। सबसे पहले हमको बोला है नेट प्रॉफिट हमको दिख गया है 16,800 रुपये का। मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा है, आप लोग को दिख रहा होगा में भी। ये 16,800 रुपये का जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात किया है कि जो ए है वो दावा करता था कि उसे पूंजी पर 10% का पूंजी और ऋण पर 10% का ब्याज दिया जाना चाहिए। तो हमको पता होना चाहिए कि हमको ऋण पे पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि साझेदारी संलेख में कोई इस प्रकार का समझौता नहीं किया गया है। तो हम जानते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट नहीं हुआ हो तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता, इसलिए हमने यहाँ पर पूंजी पर ब्याज नहीं दिया है। तो यहाँ पे हमने ऋण पर ब्याज जरूर दिया है। ऋण पर ब्याज आपको दिख रहा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट्स। लोन पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट है वहाँ पे हम उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड किए हैं। ये देखो इंटरेस्ट ऑन एज लोन 5,000 का उसने लोन लिया था, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि ए ने 1 जुलाई 2002 को 5,000 का ऋण दिया, ठीक है। तो ऋण दिया है तो उसको ऋण पे ब्याज हमको देना पड़ेगा, इसलिए 5,000 6/12 मल्टीप्लाइड बाय 6/100। तो देखिए 0 0 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। 6 1 जा 6 6 2 जा, ठीक है। 2 1 जा 2 3 जा 530, तो 150 आ जाएगा। 50 × 3 मतलब 150, राइट। अब आगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या निकालना पड़ेगा। अब हमको ये पता है कि यहाँ पे हमको तो पूंजी पर ब्याज देना नहीं है, लेकिन ऋण पर ब्याज दिया जाता है, वो भी 6% दिया जाता है, ये भी हमको पता है। यहाँ पे 10% दिया है, मगर 10% पर ब्याज नहीं देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है लोन पे तो वो 6% दिया जाएगा, जो कि एग्रीमेंट नहीं की गई होगी तो भी हमको पार्टनर्स को लोन पे इंटरेस्ट दिया जाना है। वैसे ही बी ने भी दावा किया था कि पूंजी और ऋण पर 6% का ब्याज दिया जाना है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे 6% का ब्याज दिया जाना है। अगर ऋण दिया होता है ना बी, तो उनको हम देते, लेकिन यहाँ पर पूंजी और ऋण दोनों चीज़ें नहीं दी है। मतलब उसने पूंजी पर तो हमको ऋण देना ही नहीं है, और बी जो है वो ऋण नहीं लिया है, इसलिए यहाँ पे हमने उनको इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है, सिर्फ ए को दिया है।
इसके बाद जो भी बैलेंस आएगा 16,800 में से सबसे पहले हमको क्या करना है, माइनस करेंगे 16,800 से 150 को। ठीक है, तो बचेगा, जितना बचेगा उसको हम लोग को क्या करना है, आप ध्यान से देखिए ये। ठीक है, इसमें से हमको जितना बचा उसको हम लोग माइनस कर दिए, किसको दे दिए, ए और बी के कैपिटल को। यहाँ पे बोला गया कि लाभ का वितरण समान अनुपात में होना चाहिए। अगर नहीं भी दिया होता तो हम इसको इक्वल पार्ट में ही डिवाइड कर देते। तो यहाँ आप करके देख लीजिए, 16 है ना 1800 में से 150 को माइनस कर लीजिए, सॉरी कितना है, 16,800 में 150 आपको माइनस करना है। तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 6 और 16,650 सॉरी। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, 8,325 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है। ऐसे बना है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एज इट इज़ सेम क्वेश्चन भी हमको दिया हुआ है। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने नोट पे लिखी है, ये आपको भी अपने पेपर में नोट पे लिखना पड़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एक्ट, द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई एज अंडर। पहले हमने बताया कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा पार्टनर्स को, क्योंकि वहाँ पे पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट नहीं की गई है, कोई मतलब अब्सेंस है यहाँ पे एग्रीमेंट। सैलरी भी हमको प्रोवाइड नहीं करनी है उनको, क्योंकि हमने पार्टनरशिप डीड में वो समझौता पढ़ा ही नहीं, मतलब वो एग्रीमेंट दिया ही नहीं है, उन्होंने किया ही नहीं है एग्रीमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है उस केस में हम तब भी पार्टनर्स को समान रूप से ही उनके प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन एक्सीज कैपिटल और लोन विल बी अलाउड 6% पर एनम द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो उस केस में भी हम पार्टनर्स को उनके दिए गए लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे 6% का लोन उनको प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है प्रॉफिट। ये क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं आप लोग के सामने। नवबोध प्रकाशन की ही बुक है जिसके क्वेश्चंस हैं ये। 1 अप्रैल 2006 को आकृति और बिंदु वस्त्र निर्माण के व्यवसाय में साझेदार कर दी थी, परंतु कोई भी लिखित समझौता नहीं हुआ। उन्होंने क्रमशः 5 लाख और 3 लाख रुपए की पूंजी लगाई और 1 अक्टूबर 2006 को फर्म ने 20,000 रुपये का ऋण के रूप में दिए, जिस पर ब्याज के लिए कोई लिखित समझौता नहीं किया गया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुई है, तो 6% का ही हम उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 31 मार्च 2007 को वर्ष की समाप्ति पर फर्म का लाभ 43,000 हुआ था। ठीक है, दोनों साझेदार लाभ के बंटवारे के आधार पर ब्याज के सवाल पर सहमत नहीं हो सके। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप दोनों के बीच लाभ के बंटवारे का समाधान निकालें तथा अपने समाधान निकालने के पक्ष के लिए उचित तर्क भी हमको यहाँ पर रीज़न उनको देना होगा। तो 1 अप्रैल 2006 को आकृति और बिंदु क्या करते थे, वस्त्र निर्माण का व्यवसाय किए, वो साझेदार बने, लेकिन उनके बीच कोई भी ऐसी पार्टनरशिप डीड के बारे में बात नहीं हुई। तो हमको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करना है, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं कैपिटल में। फिर आगे आते हैं, 1 अक्टूबर 2006 को फर्म ने 20,000 रुपये का ऋण लिया। 20,000 का ऋण लिया है 1 अप्रैल 2006 को, 1 अक्टूबर ठीक है, तो 1 अक्टूबर से लोन लिया है, तो लोन हमको 6% देना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है, देखो 1 अप्रैल से लिया है ना, तो 1 अक्टूबर से लिया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 31 मार्च को समाप्त होता है। ठीक है, तो मार्च 6/12 मैंने लिखा है, 12 महीने के लिए, 12 महीना होता है, 6 महीने के लिए उससे फर्म ने लोन ली थी और 6% हमको देना है। तो कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग, तो हमको मिलेगा 600 रुपीज़। मे बी आप लोगों को आता होगा, आई होप। अगर नहीं आता हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आप लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें सिखाई है, इसलिए मैंने बार बार यहाँ कर नहीं रही हूँ।
ठीक है। ये इंटरेस्ट हमने प्रोवाइड कर दी। हमको यहाँ पे आगे दिया है, देखो, जिस पर ब्याज के लिए कोई लिखित समझौता नहीं हुआ था। 31 मार्च 2007 को समाप्ति वर्ष के लिए लाभ कितना था? 43,000। ये हमारा नेट प्रॉफिट है, तो हम इसको यहाँ पे लिखे नेट प्रॉफिट 43,000 रुपये। अब 43,000 में से 600 जब हमने माइनस किया तो हमको कितना मिला? जो भी बैलेंस हमको मिला होगा, मतलब यहाँ माइनस करके देख लीजिए, 43,000 में 600 आपको माइनस करना है, तो कितना होगा? 40, ठीक है, 0 0 10 4 हो जाएगा 2, है ना। 42,400 रुपीज़ बची। तो इस 42,400 हमको ये भी पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में हमको नहीं बताया है कि इस बैलेंस को किस अमाउंट में बांटना है, तो हम सीधे इसको बराबर रेशियो में बांट देते हैं। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा, है ना, 2 1 जा, 2 2 जा, मतलब 21,200 रुपीज़ हम इनको क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। अच्छा, रीज़न भी देना है हमको इसमें। तो जब भी अब्सेंस होता है हमारा पार्टनरशिप डीड, तो किसी भी पार्टनर्स को हम सैलरी, कैपिटल पे इंटरेस्ट और कमीशन नहीं प्रोवाइड करते। इसीलिए सिर्फ इंटरेस्ट ही हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, वो भी किस पे? लोन पे, जो फर्म पार्टनर से ली होती है, ठीक है। और जब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, तो इक्वल रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही हमको बनाना है। क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कमलेश और विशाल एक फर्म के साझेदार हैं। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2007 को कितनी है? 25,000 और 20,000 थी। साझेदारों को पूंजी पर 8% का ब्याज दिया जाना है और आहरणों पर 12% प्रति वर्ष ब्याज लिया जाता है, ठीक है। कमलेश ने 1 जुलाई 2007 को फर्म ने 10,000 का ऋण दिया है, ठीक है। विशाल 5,000 प्रति वर्ष वेतन पाने का अधिकारी है। साझेदार के आहरणों पर ब्याज क्रमशः 600 और 500 रुपये हुए हैं। 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ के उपयुक्त समायोजनों की पूर्व 25,000 रुपये थी। वर्ष 2007 का लाभ हानि नियोजन खाता हम लोगों को प्रिपेयर करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि पार्टनर्स के बीच कोई समझौता नहीं हुआ, मतलब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन हमको पूछी गई है। मतलब विशाल और कमलेश के बीच पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीज़ें मेंशन थी कि उन्हें 8% का पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, सैलरी मिलेगी उनको, ऋण पर ब्याज दिया जाएगा और आहरणों पर भी ब्याज दिया जाएगा। ऐसे केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको कमलेश और विशाल जो फर्म के साझेदार हैं उनको उनकी पूंजी पर ब्याज दी जाएगी। तो कितने % का ब्याज बोला है? 8% का ब्याज देना है हमको। 25,000 रुपये है किसका? कमलेश का। तो 25,000 का 8% निकालेंगे आप। मतलब कैसे निकालते हैं परसेंट, ये देखिए, यहाँ पे हमने लिखा 25,000 का 8% निकालना है आपको, ठीक है। कितना होगा? 0, ये 2,000 रुपीज़, ठीक है। 25,000 का 8% जब आप निकालेंगे तो 2,000 रुपये आएगा। सेम एज आपको विशाल का भी निकालना है। तो विशाल का रेशियो कैपिटल कितना है? 20,000। तो सेम एज निकाल लीजिए आप। 20,000 में कैसे निकालेंगे? 20,000, ठीक है, 8 है ना, 8/100, तो ये यहाँ से कट जाएगा, मतलब 1,600 रुपये। ये इनका क्या हो गया? विशाल का ये इंटरेस्ट हो गया कैपिटल पे। अब क्वेश्चन हमको क्या बोला था कि आहरणों पर 12% प्रति वर्ष ब्याज भी लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे उसने कह दिया है कि साझेदार के आहरणों पर ब्याज क्रमशः हमको निकाल के दे दिया, ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर निकाल के नहीं दिया होता तो उनका आहरण का अमाउंट दिया होता तो उस अमाउंट से हम लोग क्या करते? ड्राइंग्स का कैलकुलेट कर लेते। यहाँ पे ऑलरेडी हमको बोल दिया है कि साझेदार के आहरणों पर ब्याज क्रमशः 600 और 500 रुपये है। हमको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम किधर लिखते हैं? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। हमने यहाँ पे मेंशन किया है 500 एंड 600, ठीक है।
प्रॉफिट एंड लॉस हमको दिया हुआ है कि कितना है, 25,000 रुपये हमको दिया था नेट प्रॉफिट, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद क्वेश्चन में ये बोला था कि 1 जुलाई को कमलेश जो था वो 10,000 रुपये का ऋण दिया था फर्म को। तो जुलाई से ले लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो 6 मंथ का 10,000 में है ना, 10,000 का 6/12 गुणित 6/100, मतलब परसेंट यहाँ पे हमको प्रोवाइड की है क्या, आहरणों पर प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाता है, ठीक है, वो दिया है। लेकिन यहाँ पे ऋण पे कितना ब्याज देना है ये मेंशन नहीं किया है। अगर कुछ चीज़ें मेंशन नहीं की होती तो हम 6% ले लेते हैं, और जब साझेदारी संलेख में कोई प्रावधान ना दिया हो या डिड नहीं की गई हो तो हमको बिना सोचे वहाँ पे 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना है। हमने निकाल लिया, ऐसे निकालना है, आप भी देख लीजिए, 300 रुपीज़ आएगा। उसके बाद जो इसमें और एक चीज़ बोली है कि विशाल जो है वो 5,000 रुपीज़ का सैलरी दिया जाएगा उनको, मतलब वेतन प्रतिवर्ष दिया जाएगा 5,000 रुपये। मंथली नहीं दिया है, वर्डिंग सेंस पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के प्रति वर्ष शब्द यूज किया है इसने, है ना। तो ईयर में 5,000 रुपये दिया जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 5,000 रुपीज़ लिखी है। अगर पर मंथ बोलता तो 12 से मल्टीप्लाई कर देती, ठीक है। अब देखिए, अब सारी चीज़ों को प्लस करेंगे और इधर जो कैपिटल है हमारा, ड्राइंग्स है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिए हैं, इन सबको जोड़ के हम यहाँ पर इन सबको जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे। तो टोटल कितना हुआ था वो देख लेते हैं। टोटल हुआ था 26,000, ये देख लीजिए 26,100 रुपीज़ हुआ था। इसमें से हम लोग क्या क्या माइनस करेंगे, 3,600, ठीक है, 300 और 5,000 रुपीज़, ये पूरी माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 17,000, ठीक है। तो 17,200 रुपीज़ हमको मिलेगा, 17,200 रुपीज़ हमको मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें नहीं बोली कि पार्टनर्स को किन रेशियो में उनके प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमको पता है कि ऐसा कुछ अगर शो नहीं किया या मेंशन नहीं किया है पार्टनरशिप डीड में, तो हमको पार्टनर्स को इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो हमने इक्वल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। 8,600 रुपीज़ हमने यहाँ पर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़ती हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। सीता एवं गीता एक फर्म में साझेदार हैं जो 1 जनवरी 2003 को उनकी पूंजी क्रमशः कितनी थी, 60,000 और 50,000। उन्हें पूंजी पर 7.5% का ब्याज दिया जाता है। सीता ने 1 जुलाई 2003 को फर्म को 16,000 रुपये का ऋण दिया था। 8,000 रुपये वार्षिक वेतन उसको मिलता है। 31 दिसंबर 2003 को समाप्त होने वाले उपयुक्त समायोजनों के पूर्व इनकी प्रॉफिट कितनी थी, 18,000 रुपये। तो हमको नेट प्रॉफिट मिल गया 18,000 रुपीज़। हमने 18,000 को यहाँ मेंशन कर दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000 रुपीज़। ये हमारा क्या होता है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट आप लोग ज़रूर लिख लेंगे ब्रैकेट में, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ। देखिए, अब यहाँ पे साझेदारी संलेख हुई है नहीं, ऐसा नहीं लिखा गया है कि साझेदारी संलेख उन लोगों के बीच नहीं हुई है। तो हमें 60,000 और 50,000 में 7.5% का हमने क्या दिया, यहाँ पे ब्याज दे दिया है। जो मैंने निकाला है यहाँ पर 4,500 और 37,500, ठीक है। तो टोटल किए तो आया 8,250 रुपीज़ आया, ठीक है। गीता को सैलरी देने का प्रावधान है, 8,000 रुपये वार्षिक उसको वेतन दिया गया है, मेंशन किया है मैंने यहाँ पे। हाँ, और किसने लोन दिया था, 16,000 का जो लोन है वो सीता ने दिया है किसको, फर्म को। तो लोन के लिए यहाँ पे कितना परसेंट देना नहीं बताया, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्टनरशिप डीड में अगर कोई चीज़ें मेंशन नहीं करती कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट लोन पे कितना दिया जाएगा, तो 6% आपको निकालना होता है। तो लोन कितना दिया है हमको, 16,000 का इसने लोन लिया था, ठीक है। 16,000 रुपीज़ का इसने लोन फर्म ने लिया था, किससे, सीता से। तो 6/100, और कब लिया है वो भी देख लेते हैं। 1 जुलाई को लिया और दिसंबर में समाप्त होगा, है ना। तो 6/12 हो जाएगा। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6/12। तो निकाल लेंगे, 0 0 यहाँ से कट जाएगा, 6 1 जा 6 2 जा, फिर यहाँ पे 6 ऑलरेडी है तो 2 3 जा
है ना। ऐसा करके ये निकल जाएगा कितना, 3 ठीक है, ये 480 रुपीज़ आ गया। तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जो भी बैलेंस आएगा 18,000 रुपीज़ में से हम क्या करेंगे, इन तीनों को पहले प्लस कर लेंगे। यहाँ से ये तीनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी, और 18,000 में इसको क्या करना है, माइनस कर देंगे। तो बैलेंस आएगा 1270 रुपीज़। यहाँ पर भी हमको ये नहीं बोला है कि साझेदार को कितने रेशियो में बांटना है, तो नोन है ये हमको कि पार्टनरशिप डीड में अगर ऐसी कोई चीज़ें नहीं दी होती तो हम पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 1270 रुपीज़ को मैंने इक्वल डिवाइड कर दिया है सीता और गीता को। तो बैलेंस कितनी आ गई है आपकी, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल में कितना डालेंगे, 635 तो कितना आ जाएगा 1270 रुपीज़ एज इक्वल 18,000 बराबर कर लेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना सीखेंगे, मतलब साझेदार का जो पूंजी खाता होता है तो उसे स्थायी और परिवर्तनशील पूंजी खाते कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।